एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है शाग्या जी जीके क्लासेस में। तो आप सभी को पता है भाई एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। 23 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए दोस्तों, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आऊं दोस्तों बहुत ही जरूरी शानदार जानदार मॉडल पेपर नंबर 17, जिसमें हम जीके जीएस हिंदी मैथ करंट अफेयर के वो रियल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों आपको, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों। पोंगल त्योहार का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? असम, बिहार, हरियाणा या तमिलनाडु? मेरे भाई पूरी क्लास देख लेना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2। जाकिर हुसैन निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वीणा, बांसुरी, तबला या हारमोनियम? इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई, इनका संबंध तबला वादक से है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप ये मॉडल पेपर सीरीज आप एग्जाम तक अटेंड करोगे तो आपका दोस्तों स्कोर एकदम से बूस्ट होने वाला है दोस्तों। और 80% दोस्तों हमारे ही मॉडल पेपर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस मॉडल पेपर सीरीज से दोस्तों। इसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है इसी चैनल पर आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। मौलिक कर्तव्य हमने किसके संविधान से लिए मेरे भाई? रूस के संविधान से लिए दोस्तों, ठीक है। और संविधान के भाग कौन से भाग में दोस्तों? भाग 4A में दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 51A अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 51A टिक करो तो बिल्कुल सही है। और अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछे मौलिक अधिकार हमने किसके संविधान से लिए, तो यूएसए के संविधान से, ये आपको टिक कर लेना है। इसके अनुच्छेद 36 से 51 है मौलिक कर्तव्य के, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ चुका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वाट की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? शक्ति, ऊर्जा, संवेग या प्रतिरोध? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिरोध की दोस्तों ओम है, क्या है? ओम, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर शक्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्न में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? बताइए। वेद समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? मेरे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरी हर नई वीडियोस के लिए। देखो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करोगे तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। देखो दोस्तों, वेद समाज में आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। 1864 में किसने इसकी समाज की स्थापना की थी दोस्तों? श्री धल्लू नायडू और केशव चंद्र सेन। श्री धल्लू नायडू, आई थिंक मैंने कल वाली क्लास में भी ये पढ़ाया था ना, श्री धल्लू नायडू वाला। आर्य समाज आपको बता चुका हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी की स्थापना की। कब की दोस्तों? 1875 में दोस्तों। कब की? 1875 में की थी दोस्तों। कहां पर की थी? मुंबई में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना भी पढ़ा चुका हूं, 1828 में की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने, कलकत्ता में की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय, इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी, ध्यान रखना, ठीक है। प्रार्थना समाज भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। यहां पर भी नाम ध्यान रख सकते हैं, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बड़े अगले प्रश्न की तरफ, बी ऑप्शन टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन 6 बताइएगा। गिद्दा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से है दोस्तों? बताइए। ये जो गिद्दा नृत्य है वो मुख्य रूप से किस राज्य से है? बिहार, पंजाब, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो आप कहोगे ये पंजाब राज्य से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वीडियो में दोस्तों आपको देखो इसी टाइम पर ये क्लास आती है 7 बजे, और मैं डेली आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है। एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15, 10, 11 या 9? तो खो खो में 9 कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? रग्बी, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी? तो इसका संबंध हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल आप लोग, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई। सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी डेली भाई। भाई आपकी सिलेक्शन का इंतजार, आपको जितनी खुशी है उतनी आपके माता पिता को भी होगी दोस्तों, है ना। तो उनके लिए सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने आपका संघर्ष दिखना चाहिए डेली बेसिस पर। ये क्लास इसी टाइम पर आती है 7 बजे दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों विशाखा दत्त, तो विशाखा दत्त की एक पुस्तक पूछी जाती है मुद्राक्षस। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ अच्छे से नाम इसका, मुद्राक्षस, ठीक है। तो ये पुस्तक आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर कालिदास हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
अगला क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? कथक, ओडिसी, कथकली या भारतनाट्यम? देखो, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है, कथकली केरल का क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? बताइए दोस्तों, सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट। दोस्तों इसके 1 घंटे बाद आपके लिए ग्रुप डी की क्लास भी आएगी दोस्तों। जो जिस स्टूडेंट ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उनका एग्जाम दोस्तों अभी होना बाकी है, फरवरी से स्टार्ट है, तो वो स्टूडेंट 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करें दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो बैसाखी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 12। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राज्यसभा का गठन दोस्तों आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 80 में होता है दोस्तों। राज्यसभा का जो गठन है दोस्तों वो अनुच्छेद 80 में होता है। इसके 81 में लोकसभा का गठन होता है और 79 में संसद का गठन होता है। अब यहाँ पर पूछा हमें कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों, तो पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर टिक करो 35 साल में किस किस की होनी चाहिए दोस्तों? एक तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की आयु होनी जरूरी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। यहाँ पर टिक करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोस्तों, ठीक है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार दोस्तों मंत्रिपरिषद का गठन करता है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों राज्यपाल भी दोस्तों गठन करता है दोस्तों, ठीक है, अन्य मंत्रियों की मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए। और दोस्तों 25 वर्ष की आयु दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या इस्लाम धर्म? सही जवाब आ जाएगा जैन धर्म की जनसंख्या कम है। अगला क्वेश्चन, जो सदा से चला आ रहा हो वाक्यांशों को एक सार्थक शब्द में प्रतिस्थापित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या आंसर होने वाला है? टिकाऊ, जिगीसा, चिरंतन या कलांतर? इसका आंसर आएगा चिरंतन दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका, क्वेश्चन नंबर 15। आंखों पर पर्दा डालना मुहावरे का अर्थ है दिखाई ना देना, सच न देखना, बुद्धि न काम करना या जानबूझकर गलत का पक्ष लेना। तो आंखों पर पर्दा डालने का मतलब होता है कि बुद्धि काम ना करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये अपने आप में अल्टीमेट क्वेश्चन आ चुका चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है, उसने पहले बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज करना है। यदि 7,000 रुपए की राशि 1.5 सालों में 20% की दर से अर्धवार्षिक, ये आ गया भाई महत्वपूर्ण लाइन। अर्धवार्षिक का मतलब छिमाही यानी कि हाफ ईयरली का केस है, और हाफ ईयरली के केस में क्या होती है, दर आधी हो जाती, समय दुगना हो जाता है। तो समय को दुगना कर लो भाई, समय को दुगना कर लो, इसको 2 से गुना करके इसको दुगना कर लो भाई, कितना आ गया 3 साल। समय आ जाएगा दोस्तों 3 साल। समय कितना आ गया 3 साल। अब जो दर थी, दर कितनी थी 20%, 20% की आधी कर लो, इस 20% की आधी कर लो, तो अब आपके पास जो दर आएगी वो 10% की आएगी, ठीक है दोस्तों। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/10 होती है, 10 होती है, ठीक है, 1/10 होती है। एक तरफ आपका मूलधन होता है दोस्तों और एक तरफ आपका मिश्र धन होता है, ठीक है। एक तरफ दोस्तों प्रिंसिपल होता है और दूसरी तरफ अमाउंट होता है। अब देखो 10 से 11 ये कितनी बार लिखना है दोस्तों आपको? 3 साल के लिए। तो मैं 10 का क्यूब ही कर दूं, ये 10 का क्यूब ही कर लूं। 10 को 3 बार लिखने से बेहतर है दोस्तों मैं 10 का क्यूब ही कर लेता हूँ और यहाँ पर 11 का क्यूब कर लेता हूँ। तो 10 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई? 1,000 रुपए। कितना होगा? 1,000 रुपए। और 11 का क्यूब कितना होगा? 1331, 1,331 रुपए। यहाँ पर ब्याज कितने का देखने को मिल रहा है मेरे भाई? 331 रुपए का ब्याज देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है, 331 का ब्याज देखने को मिल रहा है। मूलधन को मूलधन से कंपेयर करो, कितना दे रखा है? 1,000 का मान 7,000 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है? 7 गुना। कितने दिख रहा है दोस्तों? कितने गुना? 7 गुना। तो आपको इसका अभी 7 गुना करना है। देखो इकाई अंक 7 आने वाला है, तो इकाई अंक दोस्तों 1 में 7 नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। 7 का आंसर कितना? 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 और 7 21 की देखो लास्ट में 2 अंक में 17 आ रहा है, और 2 7 21 22 23 23 17 आ रहा है आंसर। ये वाला ऑप्शन नंबर है 23 17 आंसर आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको टफ ना सोचें कि ये टफ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। समझाने के इतना समय लगा, बाकी क्वेश्चन दोस्तों 5-6 सेकंड का है दोस्तों, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये आंसर आप इजीली कर लोगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्न में से किस वर्ष में किए गए थे? बताइए। 1824, 1835, 1802 या 1818?
भाई सिलेक्शन लेना है आप लोगों को दोस्तों, लेना नहीं, लेना ही लेना है, तो मेहनत डेली करो मेरे साथ बैठ के, ठीक है। डेली 7 बजे ये क्लास आपके लिए अपलोड होती है, डेली इसी टाइम पर, और मैं आपके लिए टॉप सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पर करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1802, ठीक है। हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है दोस्तों, बताइए। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मेरे भाई एक बार हुआ, यह भी आपको पता होना चाहिए। भेड़ चाल होना मुहावरे का इनमें से सही अर्थ क्या होगा? भेड़ पालना, भेड़ चराना, भीड़ के साथ चलना, या बिना विचार के अनुगामी होना। कौन सा ऑप्शन सटीक लग रहा, बता सकते हैं आप लोग? कौन बताएगा सबसे पहले, बताइए दोस्तों, कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले बताएगा? भाई देखो ये ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बहुत सारे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो, बताइए। सरिता, सुरसरी, ध्रुवनंदा या देवापगा? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका आंसर सही हो जाएगा भाई सरिता, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी अपने आप में शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों, इस प्रकार ये ट्रेंडिंग रही है कोडिंग डिकोडिंग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने दोस्तों एसएससी में। देखो अगर देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है TQ100 एक निश्चित तरीके से SR10 से संबंधित है, उसी तरीके से WO9 VP3 से संबंधित है, तो उसी कूट भाषा में JP121 का कोड क्या होगा दोस्तों? देखो अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे ये 10 है और ये 100 है, यानी ये इसका स्क्वायर लग रहा है, ये 3 है, ये 9, ये इसका स्क्वायर लग रहा है, तो उसी तरह से ये 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो आंसर जो भी 11 वाला होगा, तो ए ऑप्शन तो अपने घर पे ऐसे ही चला गया, चला गया। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो दोस्तों, टी आता 20 नंबर पर और एस आता 19 नंबर पर, यानी -1 हुआ है। उसी तरह से डब्ल्यू आता 23 नंबर पर, वी आता 22 नंबर पे -1 हुआ है। उसी तरह से जे आता 10 नंबर पे और -1 करोगे 10 में से 9, और 9 पे आता आई, यानी आंसर अपना आई से स्टार्ट होने वाला, तो ये सी वाला ऑप्शन भी घर पे चला गया, ठीक है। अब बच्चे अब देखो क्यू आता 17 नंबर पे, आर आता 18 +1 हुआ है, और ओ आता 15 पे, पी आता 16 पे +1 हुआ है। उसी तरह से पी आता 16 पे +1 करो 17, क्यू आता है IQ11 आंसर आएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर है। IQ11 का ये रहा ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था, कोई डाउट है क्या किसी को? देखो ये क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होगी, बहुत जल्दी बना लोगे आप लोग, ठीक है। किस राज्य के मठों में सत्रिय नृत्य शैली विकसित हुई है दोस्तों, बताइए। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, आप पीडीएफ तो प्रोवाइड करते नहीं हो। भाई मेरे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ मिल जाएंगी जितनी भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सत्रिय नृत्य दोस्तों असम का दोस्तों, इसकी स्थापना किसने, इसके फाउंडर कौन है? श्रीमद शंकर देव दोस्तों, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। फिलहाल मुत्तुस्वामी दीक्षितार निम्न में से किस संगीत शैली से संबंधित है? कव्वाली, लोक संगीत, कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी संगीत? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई, बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा कर्नाटक संगीत दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों बिल्कुल थकना नहीं है, जब तक एग्जाम ना हो तब तक थकना नहीं है, वो जुनून और वो हिम्मत लेके आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, मेहनत करनी है दोस्तों मेरे साथ डेली। भाई थकते कौन है दोस्तों? जिनको सिलेक्शन ही नहीं लेना होता, ठीक है। वो व्यक्ति कभी नहीं थकता जिसको सिलेक्शन लेना होता है, उसके लिए तो दिन रात एक छोटा पड़ जाता है दोस्तों, है ना। मेहनत करने वाले के लिए कोई थकान नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न अटेंड करने हैं इस क्लास के, ठीक है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता दोस्तों, हम क्या करें, तो हमेशा अपना साथ कौन देता है? गैप, यानी डिफरेंस लेके देखो इनका कितने का रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है देख सकते हैं आप। 14 में से 7 घटा लो, 5 में से 1 घटा लो 4, यानी +47 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है मेरे भाई? 13 में से 4 घटाओगे 9, और 9 में 6 घटाओगे 3, यहाँ +39 प्लस हो रहा है, ठीक है। अगले में देख लो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का 131 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, +31 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने का आ रहा है आप देख सकते हैं, 7 में से 4 घटाओ 3 बचेंगे, 15 में से 13 घटाओ 2 बचेंगे, यहाँ पे प्लस। और कुछ डबल डिफरेंस से काम बनेगा क्या? एक बार डबल डिफरेंस देके देख लेते। यहाँ पर कितने का माइनस हो रहा है? 8 का माइनस हो रहा है, और यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है? 8 का यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, मतलब 8 का माइनस यहाँ पर भी हो रहा है, तो अगला नंबर भी 8 का माइनस होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 15, माइनस का 15 ही आएगा ना, और इसमें से आप प्लस कर लो। अब इसको आपको प्लस करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या प्लस करना है, तो 7 और 5 12, 12 यानी इकाई 2 इसमें ही है दोस्तों। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अगर आप चाहते हो तो कर लो। 157 में +15 करके देख लो, क्योंकि ऊपर तो ये दोस्तों प्लस वाली सीरीज चली ना, नीचे माइनस वाली सीरीज, माइनस वाली सीरीज तो अपन ने कर ली। तो 7 5 12 की 2 कैरी 1, 15 16 और 1 17। देखो दोस्तों 172 ही आंसर आया। कितना आया? 172। अब आपके ऊपर है दोस्तों, पूरा सॉल्व करना है या इकाई अंक से खेलना है गेम, ठीक है। क्वेश्चन 25 मेरे भाई बहुत ही शानदार और अल्टीमेट लेवल का है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? बताइए।
दोस्तों अगर आप देखो आपके एसएससी एमटीएस के पेपर भी स्टार्ट हो रहे भाई 4 फरवरी से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास को ले सकते हो दोस्तों। मैं स्टार्टिंग में अभी बता देता हूँ, एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को ले सकते हैं भाई, क्योंकि जीके जीएस बिल्कुल सेम रहता है और एक ही लेवल का रहता है दोस्तों। तो आप निश्चिंत रहें, एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को अटेंड करें। आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 48, तो बिल्कुल आर्टिकल 42 आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट पर शीर्ष क्या है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे दोस्तों, बताइए। भाई वीडियो को लाइक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आपसे कह रहा हूं, आपने वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे आप सभी। देखो आप लोग 50 क्वेश्चन अटेंड करते हो, ठीक है। अब 50 में से आपको कुछ तो आते होंगे ना दोस्तों, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट बॉक्स में किया करो भाई, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, ताकि हमें भी लगा कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो फिलहाल ऑप्शन ए टिक करो ना आप लोग, श्रम शक्ति तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, सरकार संपत्तियों की बिक्री को डैश के रूप में भी जाना जाता है, निवेश, विनिवेश, पूंजीकरण या व्यवसायिकीकरण, बताइए। इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा, विनिवेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भाई कुछ स्टूडेंट की डिमांड कर रही थी कि 23 तारीख को एग्जाम है, अभी तो बहुत दूर एग्जाम है, आराम से पढ़ेंगे भाई, हो जाएगा भाई, आराम आराम ही रह जाता है भाई। मैंने कहा था ना अभी, वो स्टूडेंट कभी नहीं बोलेगा कि भाई आराम से पढ़ेंगे, थकेंगे नहीं, हम थकते नहीं, क्योंकि उसको सिलेक्शन लेने की होड़ लगी हुई अंदर से भाई। सिलेक्शन लेना है, माता पिता का सपना रोशन करना भाई, उनका नाम रोशन करना भाई, है ना। सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेनी है इस बार, है ना। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1927, 1928, 1920, 1930। तो आंसर आएगा 1927। अगला क्वेश्चन, उन्नत शब्द का उचित विलोम शब्द को चुनना है दोस्तों इन विकल्पों में से, उन्नति, पतन, अवनत या सवनत। आंसर आएगा अवनत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 की दर से केले बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक क्या है गुरु? तो इसकी निंजा टेक्निक ये, हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग दो, हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग दो, हमेशा रुपए में वस्तु का भाग देना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो एक तरफ मेरे भाई कॉस्ट प्राइस रहेगी और एक तरफ आपके पास सेलिंग प्राइस रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, कितने रुपए में? 2 रुपए में। 2 रुपए में कितने की दर से? 3 की दर से। कितने रुपए में? 3 रुपए में। और कितने की दर से? 2 रुपए की दर से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 रुपए में केले खरीदे थे और 3 9 रुपए में केले बेचे थे। अब देख पा रहे हो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। चाहे लॉस हो चाहे हानि हो, किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के ऊपर। और हमें वैल्यू प्रतिशत में पूछी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? अरे नहीं भाई, 5 रुपए का लाभ हुआ ना भाई, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, 1 मिनट। यहाँ पर भाई 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हाँ, 5 रुपए का प्रॉफिट 4 के ऊपर, और हमें प्रतिशत में वैल्यू पूछी है दोस्तों, ठीक है। हाँ अब सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, 125 दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। देखो ये जाएगा 25 बार और 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। तो 125% का लाभ हो गया। अगर रुपए में पूछता तो 5 रुपए, लेकिन प्रतिशत में पूछे ना तो आपको 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। निम्न में से सौम्य का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, बताइए। देखो आप देखो, इसमें जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से आप ये कमेंट कर सकते हैं कि हमारा रीजनिंग वीक है, कि हमारा मैथ वीक है, जीके जीएस वीक है, करंट अफेयर वीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों आप लोग, ठीक है, ताकि हम और भी मेहनत करें आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। उग्र, शांत, सरल या कठोर? तो आंसर आएगा उग्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द चुनना है दोस्तों। देखो वाक्य क्या दे रखा है, आंखों से आंसू निकल पड़ा। कभी ऐसा सुना क्या? मोस्टली अपन ज्यादातर क्या बोलते हैं भाई, मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, पड़े बोलते ना, तो यहाँ पे पड़ा आ गया, तो इसमें से यही आंसर अलग है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाकी ये शब्द सही है सारे। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्रता स्थितियां होती हैं? प्रीवियस क्वेश्चन है सारे। ध्रुवीय, मरुस्थलीय, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय। तो आंसर आएगा ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होना अनुमान है दोस्तों, बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होना अनुमान है? 1%, 5%, 10%, 2.5%, बताएंगे आप लोग। विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होना अनुमान है? ऑप्शन नंबर डी, 2.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठुमरी की रानी, गजलों की रानी, ख्यालों की रानी या कव्वालियों की रानी? तो सही जवाब आ जाएगा गजलों की रानी, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी अलग से, ठीक है। आप लोग जो स्टूडेंट नए विजिट करें वो प्लेलिस्ट पूरी देखिए दोस्तों, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। किस हड़प्पा स्थल से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, वो है चनूतुरो सभ्यता दोस्तों। कौन सी? चनूतुरो। चनूतुरो से दोस्तों आप एक को ध्यान रखेंगे दोस्तों, मनका बनाने के लिए कारखाने मिले। यहां पे लिखोगे मनका बनाने के कारखाने, बनाने
के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने। और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे और इंपॉर्टेंट मैं चीजें बता देता हूँ, मनका बनाने के कारखाने। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे काजल के साक्ष्य मिले, काजल मिला है दोस्तों, काजल है ना, लिपस्टिक वगैरह ये सब यहीं से मिली है। काजल के साक्ष्य, कंगा यहीं पे मिला, कंगा के साक्ष्य यहीं पे मिले, कंगा, ठीक है। और जैसे लिपस्टिक वगैरह हुए ये सब इसी से मिले हैं दोस्तों, ठीक है, साक्ष्य, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है ये सभ्यता चनहुदड़ो, ध्यान रखना दोस्तों। धोलावीरा दोस्तों 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना। कालीबंगा अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952-53 में दोस्तों, ठीक है। हनुमानगढ़ गग्गर में है स्थित, ठीक है। अब ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई। 800 रुपए के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपए में बेची जाती है तो छूट दी गई प्रतिशत याद करना है। मतलब 2 छूटें दी गई हैं दोस्तों, 2 बराबर छूटें दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता चाहे डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ पर X% की कोई छूट दी होगी हमें नहीं पता, एक और X% की बराबर छूट दी है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि उसने सामान को कितने में बेचा, 512 रुपए में। कितने में? 512 रुपए में गुरु उसने सामान को बेच दिया, ठीक है भाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो घटा लोगे, 8 की लेवल से काट लो, 8 8 40, 8 छंग 48, 3 बचेगा, 8 चौक 32। अब ये 100 इधर गुणा में, इधर भाग में, इधर आगे गुणा हो जाएगा, तो x² बराबर 6400। अब आप देख पा रहे होंगे आंसर कितना आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर है ना, ये वर्ग है, इधर आके रूट में बन जाएगा। तो ये दोस्तों आप x का मान आ जाएगा दोस्तों, ये इधर से हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा। और ये किसका रूट, ये किसका है, 80 का है। अब देखो 100% दोस्तों होता है दोस्तों वैल्यू, ठीक है। उसमें से अगर 80% की छूट पे दिया है सामान को, तो आपने कितने पर बेचा, 20% पर बेचा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 20%। है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 20% की 2 बराबर छूटें दी गई हैं, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग। अशोक के शिलालेखों के मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था दोस्तों, बताइए। पाली और खरेष्टी, प्रकृति और ब्राह्मी, ग्रीक और लैटिन, संस्कृत और देवनागरी। मेरे भाई अपना स्कोर जरूर बताना, आप लोग 50 में से कितना स्कोर किया। आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है मेरे भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो देखते कितने स्टूडेंट क्लास को पूरे अटेंड करते, कितना स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करें। इससे दोस्तों ये पता देखो, आप कमेंट बॉक्स भी करोगे, कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो हमें भी ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। ब्राह्मी और प्रकृति। अगला क्वेश्चन, यदि फ्लावर को किसी कूट भाषा में GMPXES लिखा जाता है, गार्डन को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे F आता है 6 पर और G आता है 7 पर, +1 हुआ है, उसी तरह से G 7 पर, 8 पे क्या आता है, H आता है, आंसर H से स्टार्ट होगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। अब वेला टिक कर लो, E आता है 5 पर और E आता है 5 पर, यहाँ पर भी E आता है 5 पर, तो E आता है 5 पर, यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पीछे से E आएगा सेकंड नंबर पे। और देख लेते हैं, 18 पे आता है और 19 पे आता है, +1 हो, 14 और एक 15 पे MO आता है, ये भी आ चुका है, ठीक है। और हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक काम कर, तीसरा भी सेम है, HBSEF, सेकंड वाला चेंज है ना, E इसी में आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 40। टाइम्स आउट नियम निम्न में से किस खेल में लागू होता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूडो, कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो ये नियम मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, ये नियम लगता है क्रिकेट में दोस्तों। टाइम्ड आउट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम स्कोर कितना मिलता है, 9, 5, 8 या 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो यहां पर 10 स्कोर मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी, 1983 में, 1990 में, 1982 में या 1988 में। तो भारत ने 1982 में इसकी मेजबानी की थी। आपके लिए करंट अफेयर के भी 5-6 क्वेश्चन मैंने अलग से रखे हैं, आप बेफिक्र रहें दोस्तों, ठीक है। ये बताइएगा क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष में सम्मानित किया गया। देखो दोस्तों, अवार्ड से 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी शिफ्टों में अवार्ड से रिलेटेड, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, ये क्वेश्चन तो फिक्स है, इनको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती दोस्तों, इनका आपके एग्जाम में आना फिक्स तय है भाई। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आपको पहले से ही पता है 100% आएगा, तो आप उनको कवर कर लो ना, अच्छे से कवर कर लो, फिर देखिए क्वेश्चन कहां से फंसे या नहीं फंसे। पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कवर करवाने की, ठीक है। इसका आंसर 2003 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 45। अब आपके दोस्तों इसके बाद करंट अफेयर के स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन 5 है, ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके बाद। वर्ष 2024 के पद्मश्री से सम्मानित महावीर गुड किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं दोस्तों। तो मेरे भाई ये हैं दोस्तों हरियाणा राज्य के दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अब स्टार्ट हो गए करंट अफेयर के, हरियाणा के हैं भाई, ये टिक किया ना आप लोगों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहां पर आयोजित किए गए, असम, ओडिशा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2025 में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों? श्री हरि एल आर, प्रणव आनंद, विघ्नेश एन आर या पी श्याम निखिल? तो आंसर आ जाएगा श्री हरि एल आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 48। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 102वीं, 103वीं, 104वीं या 105वीं? तो इसका सही जवाब आ जाएगा 102वीं रैंक के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 105वां, 106वां, 107वां या 108वां? सभी स्टूडेंट को बताना कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आएगा 108वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन है, यानी एनआरए के अध्यक्ष कौन है, बताइए। सुमित खन्ना, रणेंद्र सिंह या नारायण सिंह या कलिकेश नारायण सिंह देव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए सबसे पहले कौन आंसर क्लिक करेगा इसका। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो इसका आंसर आएगा कलिकेश नारायण सिंह देव दोस्तों, ठीक है। तो ये 50वें का प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आज का सेशन मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कैसा आप लोगों का रिवीजन, कितने क्वेश्चन आपसे बने, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, अनुरोध है, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके बने, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे भाई कंटेंट पसंद आया, मेहनत हमारी पसंद है, तो इस मेहनत के लिए लाइक तो बनता है मेरे भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है मेरे भाई, ठीक है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा दोस्तों, ठीक है। मेहनत करेगा, बस आप लोग डेली जुड़े रहें चैनल से, डेली क्लासेस रिवीजन करें दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अब आपकी डिमांड रहती है कि गुरु इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी की क्लास मिलेगी 8 बजे, जिसका पेपर अभी होना बाकी है, वो जरूर देखें 8 बजे वाली क्लास, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।